अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा, मैं आपकी डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूँ। इतनी देर में आप लोग अटेंडेंस वगैरह लगा लें। अच्छा जी। CSS और डेटा जी 26 और स्ट्रीम यार्ड लिंक। ठीक है जी, स्ट्रीम यार्ड लिंक वगैरह भी अपडेट कर दिया मैंने। जी जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें, मैं फिर आ जाता हूँ आपके असाइनमेंट्स पे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पेंडिंग पोस्ट के ठीक हो गया जी। असाइनमेंट दिन ब दिन असाइनमेंट सीन करने वाले बंदे बढ़ते जा रहे हैं और सबमिट वाले बंदे कम होते जा रहे हैं। क्या रोला है? So we have made many experience and not enough experience to make okay. Making five without such experience. Okay. अच्छा जी, मरियम गुलाब की आई हुई है बाय रिक्वेस्ट। साथ इमाम बुखारी की आई हुई है। ठीक हो गया जी। मरियम गुलाबदीन CSS। ओके। बाय रिक्वेस्ट सामाल एजाज। आप अगर रिक्वेस्ट PHP जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आ रही है तो इट मीन्स कि आपने जो अपने टैग्स वगैरह दिए हुए हैं और सब कैटेगरी, इन दोनों को चेक करें आप। आपने उनके अंदर PHP जावास्क्रिप्ट दी होगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बायर जो है वो रिक्वेस्ट पोस्ट करता है तो उसको भी आइडिया नहीं होता कि मैंने जो है वो कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उस केस में भी रॉन्ग आपके सामने आ रही थी बाय रिक्वेस्ट। Material, GitHub, material, document। वाह, $14 का बजट है, 7 डे ड्यूरेशन है। ठीक हो गया जी। चलें लेट्स सी। बाकी 3 बंदों के ऑर्डर्स अभी तक जो है वो पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है। चलिए ओके जी। CSS बैकग्राउंड वेरी वेल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी, असाइनमेंट्स बहुत थोड़ी आई हुई हैं। क्यों भाई? सीन 74 मेंबर्स ने किया है और असाइनमेंट्स
कमेंट्स टोटल 8 हैं, जिसके अंदर असाइनमेंट्स टोटल कितनी हैं जी? आई थिंक 2 या 3 है। साद इमाम दुरानी ओके 1, मरियम गुलाबुद्दीन 2, और बस 3 असाइनमेंट्स आई हैं टोटल मेरे पास। क्यों भाई, समझ नहीं आ रही चीज़ों की तो बताएं। जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ मसला कर रही है तो बताएं, बट असाइनमेंट्स की तो माफ़ी नहीं है भाई। असाइनमेंट सिर्फ 3 आई हैं, बताएं क्या फ़ायदा। अच्छा जी, अटेंडेंस लगा लें आप लोग, फिर हम क्विकली जो है ना अपने टॉपिक की तरफ मूव करें। बाय रिक्वेस्ट देख लेते हैं जी जब तक। हाँ, जो मरियम गुलाबुद्दीन ने सेंड की हुई है, स्क्रीन भी शेयर कर दूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है जी। एक है जी ऑनिलियन, एक है जी हसल, एक है जी एंजिला, एंजिला कुरी या एंजिला करी, खैर वट एवर जो भी है। अच्छा जी, लोगो ऑफ बैड एज पांडा, the purpose is to use it on my Twitter, and there I post thoughts and graphs of the stock market. Okay. I really hope you will find I make bad as panda logo for you. Kindly tell me about the background you want. अच्छा जी, $5 क्या परसेंट की है, उसका $27 का बजट था। Hope you will be fine. I will make panda logo for you. अब यहाँ पे वैसे उसे बैकग्राउंड नहीं पूछना बनता। ठीक है, आप उसे बताएं जी आपको जो लोगो रिक्वायर्ड है मैं बना सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे आप ऑफर करवा सकती हैं कि मैं आपको जो है वो 2 से 3 लोगो दूंगी, यहाँ पे 5 की जगह। उसका बजट है $27 का। आप यहाँ पे $10 से $15 का बजट दे दें उसे। उसे बता दें जी मैं 2 से 3 लोगो आपको दूंगी, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑफर उससे ज़्यादा करवा दें, बजट बढ़ा दें। लाइक $5 दिया आपने, उसको $10 दे दें या $15 दे दें। उसको बोला जी मैं आपको 3 एज अ डेमो लोगो दूंगी, ठीक है, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ रिविजन भी दें उसे, कि जिसके अंदर आप चेंज भी करवा सकते हैं, उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिटनेस लोगो डिज़ाइन नेम किक, किक कलर्स ब्लैक, ब्राइट ग्रीन एंड वाइट। $11 का बजट है, ठीक है, जिसे हम $5 का ऑफर करवा सकते हैं। Fine, I'll make your desired logo. I can deliver it work according to your need. I can make your fitness logo with desired colors. ठीक है, उसने यहाँ पे आपको कलर दिए हैं ना, यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट बता दें कि आई मेक योर किक लोगो, जो उसने यहाँ लाइक नेम बताया है, यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर दें, किक लोगो विद डिजायर्ड कलर्स। कलर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका
जो उसने नेम बताया उसको नेम को पहले यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है, विद डिजायर्ड कलर्स। तो यहाँ पे भी आप उसको ऑफर करवा सकते हैं कि आई मेक 2 लोगोस फॉर यू एज अ डेमो। ठीक है, अच्छा जी। क्रिएट यूनिक एंड आई कैचिंग लोगो फॉर योर ब्रांड्स। Okay, जी, I'm looking for someone to create a logo for my online store. I need the logo by tomorrow afternoon. This उसने अपना ऑनलाइन स्टोर की लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक। ठीक है जी, अच्छा। आई कैन डिलीवर द लोगो दैट यू वांट इन tomorrow afternoon. Can you tell me about your store? It is grocery store, medical store, and colors you want in logo. अच्छा, यहाँ पे उसने नीचे लिंक दिया हुआ है, सो डोंट आस्क अबाउट दिस टाइप ऑफ स्टोर। जबकि उसने स्टोर का लिंक दिया हो तो आप उसे खुद से ऑब्जर्व करेंगे। आप उसको बता रहे होंगे जी मैं आपका इस स्टोर के लिए लोगो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो ट्राई है बड़ी अच्छी ट्राई है जो आपने की है इसका अप्लाई के लिए। मतलब जैसे मैंने बताया आपने वैसे ही फॉलो किया है, ज़बरदस्त, वेरी वेल। बस इसके अंदर छोटी छोटी चेंजेस हैं जो इसको मज़ीद परफेक्ट बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जी लाइक डायरेक्ट उससे कहना है जी आई कैन डिलीवर द लोगो दैट यू वांट इन टुमारो आफ्टरनून। आप उसको यहाँ पे उसको डायरेक्ट ऑफर करवाएं कि आई विल डिलीवर द लोगो बाय टुडे, या विद इन 2 to 3 आवर्स, 4 आवर्स। उसको डायरेक्ट जो है वो टाइम ऑफर करवा दें, क्योंकि उसे जल्दी चाहिए तो आप उसको डायरेक्ट टाइम ऑफर करवा दें। ठीक है, कि लाइक 2 घंटों में, 3 घंटों में, 5 घंटों में मैं आपको डिलीवर करूँगी। आई हैव विजिटेड द स्टोर, इट्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट्स ग्रॉसरी स्टोर या इट्स मेडिकल स्टोर। मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है उस स्टोर को देख के। ठीक है, उसका नाम भी होगा जब आप इसको ओपन करेंगी लिंक को, तो उसका स्टोर का नाम भी दिया होगा, तो आपने उसके नाम के अकॉर्डिंगली लोगो खुद बनाना है। ठीक है, भले उसको साथ में जो है यहीं पे उसको ऑफर करवा दें कि मैं आपको $2 से $3 जो है। अब यहाँ पे उसका बजट था $10, यहाँ पे आप उसको 5 में करवा देते हैं, नो इशू। आप उसे कह देती मैं आपको 2 लोगो दूंगी, ठीक है, अगर डेमो लोगो, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सात इमाम बुखारी। अच्छा जी, अब इनका देखते हैं जी, Rebecca 2020. Okay, I'm looking for business logo for my new company. It is called Every Penny Counts Bookkeeping Service LLC. I want it to look feminine but professional since my clients will mostly be attorneys and non-profits. ओके, बजट है जिस बंदे का 2,662 रुपये, मतलब तकरीबन 15 एक डॉलर का बजट होगा इसका, शायद 26 हुआ तो 15 एक डॉलर होगा मेरे ख्याल में। तो आप उसको $5 में ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा। ग्रेटिंग सर, आई एम साद and I'm a software engineer currently providing my services for the logo designing from the last 3 years. अच्छा जी, you can check my images as well as I can also provide some more images as a portfolio. I can provide you quality of work and it will be a quality of work. So inbox me for more detailed links. अच्छा साथ, एक तो मतलब सबसे पहले जो मैंने कल भी बात की थी कि आपने उसका नेम को फोकस करना है। ठीक है, अभी अगर आप वेबसाइट पे बैठ के बाय रिक्वेस्ट देख रहे हैं तो उसमें शायद आपको नेम नज़र ना आए जब बाय रिक्वेस्ट सामने आ रही है, तो मोबाइल से आप उसको देख सकते हैं, इवन के एक्सटेंशन भी। अच्छा, मैं ज़रा चेक कर लूँ, शायद मिल जाए। शो यूज़र नेम
Fiverr, Chrome extension. Fiverr seller assistant, आई थिंक ये वाली है। Fiverr detailed by request, Fiverr एनालिटिक्स क्या नाम से है ये। अ, अभी इसको पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। हाँ ये है, Fiverr detailed by request, आई थिंक सो। हाँ यही है, मैं भी ऐड कर लेता हूँ इसको भी, और आपको भी दे रहा हूँ। हम्म, ठीक है जी। सॉरी, अनाउंसमेंट। वेयर इज माय वीडियो। ये लें जी, ये लिंक सेंड कर दिया मैंने। ठीक है, ये है जी, ये एक्सटेंशन आप क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको अगर आप डाउनलोड कर लें, मैं फर्दर इसको उसमें भी ऐड कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ, कमेंट्स आपके बाद में देखता हूँ मैं। साथ इमाम बुखारी पे थे हम, सॉरी पुरानी। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या फोकस करना है, नेम को, ग्रेटिंग्स रेबिका, ठीक है, लाइक उसका नेम। आमसाद, नो नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ओवर है। I'm a software engineer, no need to mention this, राइट, क्योंकि फाइवर के अंदर हमें इस चीज़ की फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अब आप भेजी, आई एम अ लोगो एक्सपर्ट, लोगो डिज़ाइनर फ्रॉम लास्ट 3 years, ओके फाइन। अच्छा, अब आप उसको बताएं कि जी आप लोगो कौन सा दे रहे हैं। वो उसको चाह रहे हैं जी बिजनेस लोगो, इट इज़ कॉल्ड एवरी पेनी काउंट्स बुक कीपिंग सर्विसेज। बताएं जी, आप उसको इसका लोगो देंगे, 2 से 3 लोगोज देंगे आप उसे। ठीक है, और लाइक डेमो लोगो, ये एक ऑफर है, 2 से 3 उसको ऑफर करवा दें। ठीक है, जो उसको पसंद आएगा उसका ले लें। ठीक है, तो हाँ, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कैन यू प्लीज मेंशन इफ यू हैव एनी कलर स्कीम अकॉर्डिंगली। लाइक वो अगर आपको लिंक देता है तो आपको खुद से चूज करना चाहिए कि इसके कलर क्या बनते हैं। अगर वो आपको लिंक नहीं देता, जस्ट लोगों का नाम बताता है, तो फिर आप उससे कलर कम्बिनेशंस का पूछ सकते हैं कि कलर कम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो आई थिंक, अच्छा जी, एक और है जी। नो 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 नो, डोंट डू दिस। सेम टेम्पलेटिंग की है मेरे भाई आपने। ये देखें, अब उसको भी यही आपने सेंड किया था, इसको भी यही सेंड किया, हालांकि उसका देखें 17,743 रुपये का बजट है, 17,000। ठीक है, 17,000 का मतलब ये है तकरीबन उसका 90 से 100 डॉलर का बजट है ये, इसका जो वो चाह रहा है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ लोगो फॉर माई हस्बैंड्स बिजनेस। ठीक है, which we started in 2014, and I just been using my own crappy design. However, I would like to be able to print new business cards, paper, clothing, etc. with his logo and to use for his website once I get it up and running. The business name is like mine,
Snow Plowing Landscaping LLC. I'm new to this service and have no idea where to start for this project. So any suggestion would be most helpful. Thank you very much. भाई $100 का बजट आया हुआ है। उस बंदी को अपने हस्बैंड के लिए क्या चाहिए? लोगो चाहिए। ठीक है, इंतहाई कमाल का क्लाइंट है जी ये बंदा आपका। आप इसको बड़ा क्विकली ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जब फीमेल्स क्लाइंट आए, फीमेल्स क्लाइंट को घेरना बहुत आसान होता है। ठीक है, फीमेल क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हाय ग्रेटिंग मैम, I'm Saad. I'm a software engineer currently providing my services for the logo designing. So ओके सॉरी। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे करना क्या भाई? एक तो ये टेम्पलेटिंग नहीं करनी। हाँ ठीक है, फाइवर में टेम्पलेटिंग आपको है अलाउ। वो उस केस में है कि अगर कोई जेनेरिक लाइक उसको जस्ट लोगो चाहिए, उसने कुछ उसमें नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया, कोई आपको कलर स्कीम नहीं दी, कोई कंपनी के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो अब जाहिर बात है, अब यहाँ पे आप उसको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए। वो कहता है कि ऐसा लोगो हो जो कि उसकी क्लॉथिंग पे प्रिंट हो जाए, बिजनेस कार्ड पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी लाइक बिल होता है या उसका लेटर हेड पैड होता है। ठीक है, इन पे जो है वो इजीली क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मतलब उसको इस तरह का हाई क्वालिटी लोगो चाहिए, उसने नेम भी बता दिया है। ठीक है, अब इसका $100 का बजट है, आप उसको कम से कम 40-50 डॉलर दें ना। $100 पे आप $5 दे रहे हैं भाई, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, $100 पे आप उसको $5, $100 पे कम से कम $30-40 $50 का दे दें बजट, और दे दें उसको नीचे 5 से 6 लोगों का, कि मैं आपको 5 लोगों प्रोवाइड करूंगा, 5 में से आपको ये कुछ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बजट भी हमें डील करना पड़ता है। अच्छा, एक स्ट्रेटजी और भी होती है यहाँ पे। अक्सर इंडियन बायर जो हैं, जो काम तो नहीं करवा रहे होते लेकिन बजट का आइडिया लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं, हाई बजट पे रख देते हैं उसको। ठीक है, हाई बजट पे उसको रख देते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, और एट द एंड उनका एक्चुअल पर्पस क्या होता है, उसकी कास्ट मेजर करना, क्योंकि उन्हें खुद कास्ट का नहीं आइडिया होता। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द लोगो। ठीक है, वो मतलब कोई भी हो सकता है। लाइक मेरे साथ खुद ही एक्सपीरियंस हुआ है इंडियन क्लाइंट्स का। तो मतलब उसने मुझे अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन दे देनी। ठीक है जी, मुझे इसकी टाइम लाइन बताओ जी, बताओ इसका बजट बताओ। अब मेरे कम से कम 1.5 से 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे भी लग जाते थे उसकी बजटिंग करने में ना। तब वो इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी, फिर उसकी टाइमलाइन बनानी, उसके नंबर ऑफ आवर्स निकालने। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मतलब सारी डिटेल फाइंड आउट करने में मुझे इतना टाइम लगता था। जब वो तीसरी दफ़ा, 2 दफ़ा उसने करवाया, करवाने के बाद उस बंदे ने मुझे टच नहीं किया। तीसरी दफ़ा वो फिर आया, तीसरी या चौथी दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने फिर उसको सर्च किया फाइवर के ऊपर। तो वो खुद एक सेलर था और मेरी ही डोमेन का सेलर था वो। ठीक है, तो उसका काम क्या था भाई, उसने डिफरेंट फ्रीलांसर्स को वो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सेंड करनी, वहाँ से बजटिंग का आइडिया लेना, टाइमलाइन का आइडिया लेना, फिर वो खुद से उस पर काम करता होता था। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी होते हैं, सो नो इशू। अच्छा जी, अगला SEO का है जी, मैक। ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ उर्दू चैनल यूट्यूब influencer who can promote my channel. At this channel I'm rating Urdu stories at my channel and looking for you to comment। 4,436 रुपये का इसका बजट है। डिलीवरी टाइम 5 दिन है। ठीक है जी, रेटिंग्स सर
She's ma'am, so don't talking as a sir. So that's why you should mention her name rather than you are confusing about it's he or she. So okay, I'm YouTube SEO expert, working on YouTube for a long time and managing my own YouTube channel as you can show in portfolio images. I can help in getting organic subscribers, viewers, and watch time by SEO techniques and using top rank. अच्छा अच्छा लिखा हुआ है क्या आपका ये वाला प्रपोजल? अगर आप इसको एक काम करें कि आप ठीक है जी, यू आर एस एक्सपर्ट, इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू करें। आई कैन हेल्प यू इन गेटिंग ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट शुरू करें। जब वो आपका प्रपोजल ओपन करेगी तो आप अपने बारे में, आपका अपना लाइक एक चैनल है, दो चैनल है या 10 चैनल है, जितने भी चैनल है वो आप उसको लास्ट में मेंशन करें। ठीक है, ताकि उसके काम की बात हम पहले करेंगे। उसको जो उर्दू, अपना उर्दू स्टोरीज चैनल जो रैंक करवाना है, आप उसके बारे में उसको पहले बताएं, अपने बारे में उसको बाद में बताएं। ठीक है, बाद में उसे बताएं जी आप 1 साल 2 साल कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने चैनल्स आप कर चुके हैं, या कितनी वेबसाइट्स रैंक कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी है वट एवर, उसको आप अपने बारे में उसको ज़रा बाद में बताएं, पहले उसके अपनी इश्यूज को डिस्कस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चांसेस हों क्लाइंट को ग्रैब करने के। ठीक है साथ, अच्छा मरियम गुलाबुद्दीन, ठीक है जी, अच्छा बैकग्राउंड बना हुआ है। ठीक है जी, सामल एजाज, वेरी वेल। ठीक है जी, अप्लाई किया हुआ है चीज़ों को, ओके फाइन। अच्छा सामल एजाज आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जी फरजाना जहूर, ठीक है जी, फरजाना जहूर का देख लेते हैं। अच्छा जी, डू बल्क स्किप ट्रेसिंग फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। ओके Nihas, I'm looking for data entry from a map to a spreadsheet. Then I would like contact information for the people involved in the business. It is for all business on this map that are audit, use, retailers, medical marijuana, provisioning center, and adult use marijuana processors, medical marijuana processors for each business on the map. I need business name, phone number, or business email of business, uh, business owner, phone number। ठीक है जी, वो एक मैप बता रही है आपको, यहाँ से आपने देखना है। ये न्यूज़, ओह वेरी वेल फरजाना जहूर, होप यू आर फाइन। I saw your job description and attached X एल शीट। एक्सेल शीट आप पूरा लिखें, उसको एक्स एक्सएल नहीं लिखना, एक्सेल शीट एक्स एक्सएल एक्स होता है गाल बना के, या एक्स एल एक्स एस होता है कुछ इस तरह से, तो उसको पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट लिखें उसका कि कौन सी शीट, या सिंपल एक्सेल शीट लिखना ई एक्स ई सी एल। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू आई एम अवेलेबल टू फाइंड बिजनेस एंड इट्स कॉल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक बिजनेस नेम एंड फला फला फला। So I have done many real estate project for my upper clients. Thanks. No need to mention upper client over here. ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसा अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं लेना, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का लिखते हैं कि आई हैव डन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स एंड दैट्स इट। नो नीड टू मेंशन अपफ्रंट। ठीक है, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है, आपके लिए खतरे का बाई साबित हो सकता है। ठीक है जी, उसका बजट $15 का था, आपने $15 का ऑफर करवाया, ठीक है जी, उसका डिलीवरी टाइम 2 डे था, आप यहाँ पे उसको 1 डे कर दें, ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मैप का जिक्र करता है, आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट दैट टर्मिनोलॉजीज। आई थिंक ये कोई टर्मिनोलॉजी है कि
या फिर वो आपको मैप एड्रेसेस देगा, वहाँ से आपने निकालना है कंटेंट। लाइक जैसे गूगल मैप पे आता है जी फलां होटल या फलां मेडिकल स्टोर, ठीक है, तो उस सारा कंटेंट निकालना होता है। तो मतलब इस तरह का भी हो सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप उसको बताएंगी। यहाँ पे करें जी तस्करा, पहले तो जॉब को समझे ना, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही है, ठीक है, तो फिर उसको बताएं जी आप मैप से जो है इस तरह से आप डाटा निकाल सकती हैं। बाकी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक जैसे वो मैप का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको मेंशन करें कि आप उसमें से मैप से जो है वो डाटा निकाल के उसको जो प्रोवाइड करेंगी। आप इस तरह काम पहले भी कर चुकी हैं, एक दफ़ा आप खुद से देख लें मैप से डाटा जो है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे निकाल सकते हैं। कोई एक अदर से डेमो भी दे दें, लाइक ये मैप था और ये उसका डाटा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है जी। अच्छा दूसरा देखें जी, बी योर virtual असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री, माइनिंग एंड वेब रिसर्च। ओके, लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट who can convert the prices from INR to dollars and add more prices to the Excel sheet. Hardly it will take 1 hour or even less. अच्छा जी, उसको छोटा सा यहाँ पे टास्क चाहिए, आप एक्सेल शीट के अंदर ही प्राइस को कन्वर्ट कर सकें, जहाँ पे डॉलर्स INR दी हुई हैं, प्राइसेस उनको कन्वर्ट करना डॉलर में। आई थिंक ये कोई फार्मूला वगैरह लगेगा एक्सेल के ऊपर, मतलब इतना क्या कि मुझे पता है कि इसमें कोई फार्मूलाज वगैरह लगते होते हैं, ठीक है जी। तो hope you're fine. I'm able to convert prices from INR to dollars, and my searching skills is awesome. So I'm able to add more prices to your very well. अच्छा लिखा हुआ है ये आपका, ठीक है, ठीक है जी। डिलीवरी टाइम 1 डे है, तो आप उसको कुछ घंटे भी ऑफर करवा सकते हैं कि आई विल डिलीवर योर वर्क विद इन 4 to 5 आवर्स, अगर इतने में हो सकता है ये, तो आप उसको, क्योंकि आपने ना उसको ऑफर लाजमी देनी है। जैसे लोगों में मैंने बताया कि आप उसको 2 से 3 लोग ऑफर करवा दें, इसी तरह से यहाँ पे आप उसको ऑफर दें टाइम की। बजट $5 है, अब जैसे उसने कहा जी ये एक एक घंटे से ऊपर नहीं लेगा, तो आप उसको बताएं जी आई विल प्रोवाइड योर कंटेंट, या आई विल डिलीवर योर प्रोजेक्ट विद इन एन आवर, कि मैं 1 घंटे में ही आपको दे दूंगा, ठीक है, या 2 घंटे लगते हैं तो उसको बता देंगे मैं 2 घंटे में दे दूंगा। तो आपने ये उसको मेंशन करना, बाकी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अब वापस आता हूँ मैं आप लोगों की तरफ। सर कल की CSS की समझ नहीं आ रही, ओके, देख लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। सर मेरी बायो रिक्वेस्ट बहुत कम आ रही हैं, तो आपकी स्किल से रेलिवेंट हो सकता है रिक्वेस्ट, बायो रिक्वेस्ट कम ही अपलोड हो रही हैं, ठीक है जी, वेरी वेल। अच्छा, नाउ वी शुड मूव टू द टॉपिक। जी आज का जो हमारा टॉपिक है, advanced CSS. Today we will discuss about divs, okay। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो वेल एंड गुड है, यस। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट दें, सिर्फ 1 मिनट का मुझे पॉज चाहिए। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी ले लूँ, असल में मेरे साथ थोड़ा इशू चल रहा है, तो दैट्स वाई मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके। अच्छा जी, आई एम बैक, ठीक है। असल में मुझे पिछले साल लगा था झटका हेपेटाइटिस A का, जिसको
पीला यरकान भी कहते हैं, तो उसमें यह है कि आपको जो है वो जिगर की गर्मी ज़्यादा फील होती है। सो दैट्स मुझे लग रहा है कि शायद उसका इफेक्ट अभी भी है। आज का मौसम भी ऐसा है, महीना पहले बीमार हुआ हूँ, तो थोड़ा सा वो झटका भी लगा है, तो माइंड भी थोड़ा सा गर्मी हुई खड़ी है। सो ज़्यादा मैं बोल लूँ तो मुझे प्यास ज़्यादा लग जाती है फ़ौरन ही। हालांकि मेरा जो है वो स्टेमिना 2-3 घंटे 4 घंटे भी बोलने का है इकट्ठे लगातार। खैर, शुड कंटिन्यू ऑन इट। कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं। कल वैसे सीएसएस का कोई इतना खास नहीं था, वही पुरानी चीज़ें थी, कुछ भी नया नहीं था। वही आपने पुरानी प्रॉपर्टीज उठानी है, उनकी वैल्यूज उठानी है, लगाना है, दैट्स इट। कल के लेक्चर में कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी। आपको जहाँ पे समझ नहीं आया होगा, आई अंडरस्टैंड, आपको बैकग्राउंड यूआरएल की समझ नहीं आई होगी, ठीक है, बैकग्राउंड यूआरएल की समझ नहीं आई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो सो डोंट वरी, हर चीज़ समझ लग जाएगी। प्रैक्टिस जो है वो उसके साथ साथ चीज़ें आती हैं मेरे पास। हालांकि सिर्फ और सिर्फ सीएसएस की प्रैक्टिस के कल की 3 स्क्रीन्स आई हैं। लाइक किस किस की आई है मैं बता भी देता हूँ। एक सामोल इजाज की आई है, एक मरियम गुलाबुद्दीन की आई है, एंड दैट्स इट। सिर्फ 2 बंदों की मेरे पास आई है, ठीक है। तो अच्छा, मैं ज़रा लाइट, खैर अच्छा जी, ज़रा दरवाज़ा बंद कर। ओके जी, सॉरी। असल में अंधेरा, मौसम यहाँ का बहुत कमाल का हो गया। कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है, आज भी बादल ही बादल हैं। अभी सुबह नहीं थे इतने, लेकिन अंधेरा सा हो गया था। मेरी आंखों को चुभ रही थी लाइट, सो दैट्स व्हाई आई नीड दैट थिंग्स। ओके, सो डिव डिव क्या होती है? डिव कुछ भी नहीं है, डिव सिर्फ एक बॉक्स है, ठीक है। अभी लाइक जैसे हमने जिक्र किया था स्पैन का, स्पैन के टैग को देखा था हमने, वो क्या कि जस्ट एक टैग है फॉर द जो कि हेल्प आउट करता है आपकी सीएसएस की इम्प्लीमेंटेशन में, कि मतलब कोई टैग्स का जंक है जिसको आप सीएसएस जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी तरह से डिव है, डिव इज एडवांस फॉर्म। इससे पहले जो यूज़ होते थे वो हमारे जो है क्या नाम है इसका, फ्रेम्स वगैरह यूज़ होते थे सेक्शन बनाने के लिए। लाइक राइट नाउ अगर देख रहे हैं तो ये देखें, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये पूरा एक और बॉक्स है, ये ऊपर एक और बॉक्स बना हुआ है। तो क्या डिव्स को इन बॉक्सेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइक ये बॉक्स है बड़ा है, तो इस पे जो है वो स्टाइलिंग जो लगी हुई है उसकी विड्थ हाइट बड़ी लगी हुई है, ठीक है जी। ये बॉक्स छोटा है तो उसके अंदर स्टाइलिंग विड्थ हाइट छोटी लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये बॉक्सेस हैं तो इसकी अपने हिसाब से चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है जी। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लगता कैसे है? डिव के नाम से टैग स्टार्ट है, उसी के नाम से टैग एंड है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लाइक H1 P के टैग्स एंड सो। अच्छा, लेट मी द htdocs badge 10, ठीक है जी। लाइक यहाँ पे हम कौन सा निकाल रहे हैं? बेसिक HTML निकाल लेता हूँ जी मैं। ठीक है जी, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है जी, लाइक दिस वन। तो
मैं एक काम करता हूँ जी, इसमें से क्लासेस निकाल लेता हूँ जी। ठीक है जी। मैं एक div बना लेता हूँ। div, ठीक है जी। ओके, div इसी तरह से div start, div end, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला टैग डाल देते हैं हम एक div के अंदर, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जी एक और div मैं बना लेता हूँ, div, ठीक है जी। और निचला सारा कंटेंट अगली div में डाल देता हूँ विदाउट फुटर का। ठीक हो गया जी। ओके फाइन, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी। हाँ, इसको कर देते हैं जी फुटर, ठीक है जी। अच्छा, अभी आज हम देखते हैं कि डिबग कैसे किया जाता है, HTML को डिबग कैसे किया जाता है। लाइक, ओके ओके ओके, ओपन, ठीक है जी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो बॉडी का बैकग्राउंड जो है, आई डोंट वांट टू सी दिस, बल्कि मुझे पूरी बॉडी का कुछ नहीं चाहिए। इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आपके सामने डायरेक्ट एलिमेंट्स ओपन होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स ऊपर देखें टैब आता है, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सारे के सारे डिबगिंग टूल्स हैं आपके। एलिमेंट के अंदर आपके HTML एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, कंसोल के अंदर रेलिवेंट टू जावास्क्रिप्ट और jQuery कंटेंट आ रहा होता है, ठीक है जी। और नेटवर्क के अंदर आपकी सर्वर कॉल आ रही होती है। तो अभी इतनी चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, राइट नाउ वी नीड टू डिस्कस एलिमेंट्स। और उसके जो राइट पे ये सेक्शन आ रहा है, लाइक ये स्टाइल्स का, तो इसके अंदर सारी की सारी जो है आपकी वो आ रही है, लाइक जो स्टाइलिंग आपने की होती है, ठीक है, वो आ रही है। लाइक मैं रन टाइम पे ये हेडिंग है, ये हेडिंग, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट किया है लाइक दिस, ये लीजिए इसको सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्टेड है। इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर रेड, तो देखें रन टाइम पे क्या कलर लग, रन टाइम पे कलर चेंज कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह से रन टाइम पे इसके अब लाइक ये देखें H1 की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट H1 की जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो लगी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट H1 को, हमने नहीं दिया, ये HTML की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट लगी हैं, ठीक है। लाइक अब इस मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये लें जो सा कलर आपने लगाना है, लाइक ये कलर चूज़ कीजिए आपने, यहाँ से उसका ID उठाएं कलर का, ठीक है। और कोड में जाता हूँ जी मैं, H1 का था, किधर गया जी H1, ये रहा। लाइक स्टाइल इज इक्वल टू दिस, ओके, क्या था जी कलर, वही सेम टैग जो वहाँ पे लगाया मैंने यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है जी, हैश और ये ID, इसको सेव करूंगा तो ये देखें तो कलर वही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कलर अगर चेंज करके लाइक इसको ये ब्राउन टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब जब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा मेरा कोड वाला कलर आ जाएगा। राइट नाउ जितनी भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो रन टाइम पे होंगी, परमानेंट नहीं होगी। यहाँ से मैं चेंजेस करके अपना लेआउट रेडी करके यहाँ से कंटेंट शिफ्ट करूंगा अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो एक मजे की बात आपको बताऊं, यहीं पे NIC पे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बड़े टेक्निकल टाइप होते हैं। तो एक यूके का क्लाइंट था, वो बेसिकली सरगोदा का, रहता यूके में था। तो उसके क्लाइंट से खैर वो अपना एक
सेटअप करवा रहा था सॉफ्टवेयर ना, इंश्योरेंस का था, ठीक है। तो अब ना उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर था वो फ्री सोर्स था, तो फ्री सोर्स जो एप्लीकेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर जो है वो काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक लाइसेंसिंग, ऑनर डिटेल, कि मतलब इस एप्लीकेशन का ऑनर कौन सा है। तो इस तरह से उस एप्लीकेशन का जो फुटर था ना, तो फुटर में उसको अपना नेम दिया हुआ था, उसकी एप्लीकेशन का नेम दिया हुआ था एज पर सी। अब वो हम चेंज करते थे, एप्लीकेशन हमारी लाइव थी, कोडिंग के अंदर जितना भी हमने चेंज किया वो चेंज नहीं हुआ। वो था क्या कि लाइव वैलिडेट कर रहा था, वो लाइव ये चेक कर रहा था कि कोड के अंदर से ये लाइन गायब हो गई है, जो उसका अपना जहाँ पे वो उसकी अपनी ब्रांडिंग है। तो वो क्या करता था कि बाय डिफॉल्ट लाइव एक स्क्रिप्ट चलता था जो कि उसके अंदर लाइन को एडअप कर दिया करता था। अब क्या रहा, मैंने भी दो दो एक घंटे मैंने लगाए, मुझसे एक सीनियर रिसोर्स भी साथ में था, हम दो बंदे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो तकरीबन 2-3 घंटे दूसरे ने भी लगाए, 2-3 घंटे मैंने भी स्पेंड किए। हम तकरीबन ना पूरा दिन लगा दिया, हालांकि एक बड़ी छोटी सी लॉजिक थी। तो हम कोड के अंदर घुसते रहे। सम टाइम ऐसा होता है डेवलपर्स के साथ, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और जो है ना इधर उधर के फिर जो जुगाड़ी सोल्यूशन है वो नज़र नहीं आ रहे होते। ये होता है उस वक्त जब आप मोस्ट बिगिनिंग पोजीशन पे होते हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि खुद ब खुद दिमाग में आ जाती हैं, खुद ब खुद चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। सो तो वो क्लाइंट क्या किया, उसने वो गया इंस्पेक्ट एलिमेंट में, वहाँ से जाके जी उसने क्या किया जी, ये रहा लाइक उसका था अलाइड इंश्योरेंस हो, ठीक है, ये उसकी कंपनी का नेम था। उसने इसको किया एंटर, ये चेंज हो गया। तो हम मीटिंग में थे, सुबह अगले दिन आए, सुबह एक दिन मतलब हमने आधा दिन लगाया तकरीबन। तो अगले दिन जब हम दोबारा काम पे आए तो वो कहता है कि बेटा हो गया काम। नहीं अभी तो नहीं हुआ, अब कोई जुगाड़ की सोचते हैं, क्योंकि सीधे वे से तो काम नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर से फाइल ढूंढना भी एक जो है वो होता है, एक कारीगरी होती है। तो कहता है बेटा मैंने कर लिया है। अच्छा भाई, अब हम एक दूसरे का मुंह देखें कि भाई लानत है, क्लाइंट एक लेमैन बंदा है, ठीक, उसने कर लिया, हमसे नहीं हुआ। अच्छा भाई, हमने देखा कैसे किया, उसने लिया हमें वीडियो कॉल पे, दोनों को कंबाइन करना। तो स्क्रीन शेयर की, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, वहां से जाके उसने चेंज कर दिया। अब हम हंसे, हमने कहा अच्छा चले अब इसको रिफ्रेश करें, फिर नहीं 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 नहीं, रिफ्रेश नहीं करना है तो ये गायब हो जाएगा। हमने कहा भाई वो गायब ही हो जाना है, क्योंकि आप उसको रन टाइम पे ब्राउजर के अंदर चेंज कर रहे हैं, कोडिंग में चेंज नहीं कर रहे। जैसे पेज रिफ्रेश होगा वो गायब हो जाएगा। तो वो ऐसे क्लाइंट्स भी समटाइम जो वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली समझें कि ये जो ब्राउजर है आपका, ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट का सेक्शन है, ये सारा का सारा आपका क्या टूल है, आपका डेवलपमेंट टूल है। अब इसको ख़त्म किया वो दोबारा ब्लैक हो गया। तो जितने भी आप चेंजेस यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे। लाइक मैं अब div पे आ जाता हूँ। अब देखें ये बॉडी, ये एक div, इसको सिलेक्ट किया, अब ये div आ गया। अब ये div सिलेक्टेड है, लाइक मैं इसको देता हूँ जी साइज, ठीक कर दें जी इसको 101 पिक्सल्स। ये रहा, ठीक है। लाइक मैं इसको 50 पिक्सल क्या देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें पूरी की पूरी डिप के अंदर क्या था, ये भी था और ये भी था, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। लाइक मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो ये देखें इस पे भी इस पे भी, हालांकि ये H1 है, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ये P का टैग है, इसकी अपनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे जो है वो अप्लाई किया है, ये देखें दोनों पे हो रहा है। तो div का मकसद क्या है कि बंडल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है,
जंक ऑफ एलिमेंट्स जिन पे इकट्ठा स्टाइल अप्लाई करना हो, उसके लिए आप div यूज करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है, लाइक COLOR कलर जो है वो शुड बी ब्लू। अभी ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस पे इनलाइन स्टाइलिंग की है, तो इनलाइन स्टाइलिंग इंटरेक्ट करती है। मैं यहाँ से इनलाइन स्टाइलिंग हटा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और ये पी का टैग, तो पी के टैग के ऊपर भी यहाँ पे किया हुआ है ये रहा कलर रेड, तो इट शुड बी द काइंड ऑफ। यहाँ से जी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अगेन से मैं डिव सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ जी इस पे जी कलर रेड देना है, जोन सा भी देना, देखें पूरी की पूरी डिव पे आ रहा है ये, ठीक है। जोन सा भी आपने कलर देना है। इसी तरह से फॉन्ट साइज जो है 1 पिक्सल 2 3 4, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जी फॉन्ट स्टाइल इटालिक लाइक, इसके अलावा ओब्लिक, कीवर्ड आंसर, तो ये जेनेरिक हैं, लाइक शुड बी इटालिक, ठीक है जी। अब देखें हेडिंग भी इटालिक में चली गई है और पी का टैग भी इटालिक में चला गया, मतलब कि जितना भी अब इसके अंदर डिव के अंदर जितना भी कंटेंट होगा सबके ऊपर अप्लाई होगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या होना चाहिए जी इसका? खैर आगे मूव करते हैं, चीज़ें आएंगी आगे साथ के साथ। लाइक टेक्स्ट अलाइन भी देख लेते हैं जी इसको, इस वन, ठीक है जी। अब ये क्या है जी? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। अब ये सारा कंटेंट यहाँ से मैं उठाऊँ, कंट्रोल C, यहाँ पे आके अपने इधर जी मैंने पेस्ट कर दिया सारा कंटेंट। यहाँ पे इसको मैं क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ, लाइक व्यू है मेरी, तो मैं इसको क्या देता हूँ CNTR सेंटर व्यू, ये इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट div टैग को मैं अलाउ करता हूँ, लाइक दिस, ये लें जी। मैं यहाँ पे अगर इसको अभी ये देखें नीचे पे कोई असर नहीं है, असर सिर्फ इस पे है। पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें असर पड़ गया, सब पे इटालिक आ गया, ये अलाइन सेंटर हो गया ये कंटेंट, ठीक है। एक ये डिव थी और एक ये डिव थी, तो दोनों डिव पे लग गया, ठीक है। अब मैं देता हूँ इसको क्लास इवन पे, मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ, ये लें जी div डॉट सेंटर के, मैं जस्ट div डॉट कस्टम सेंटर, क्योंकि सेंटर कीवर्ड है तो मैं दैट्स वाई इसको डायरेक्ट नहीं दे सकता। कस्टम सेंटर, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ, लाइक divs this one class is equal to मेरा, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ठीक है, नीचे वाली डिव वहीं की वहीं रह गई है, जिस डिव को क्लास दिया उस पर चेंजेस इंप्लीमेंट हो गई है। यहाँ तक किसी की समझ ना आई हो बताएं। भाई जो टैग स्टार्ट होता है फौरन ही क्लोज होता है, ठीक है। मैं देखता हूँ लाइक पीछे कुछ टैग का इशू चल रहा है जी, लेट मी चेक। कैसे बग ओपन होता है? बग तो ओपन नहीं होता, बग इट सेल्फ इशू होता है, ठीक है। बग जो होता है वो इशू होता है, जब हम PHP में आएंगे हम इसकी डिटेल से देखेंगे कि बग क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं। बग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बग? आदर्श शाहिद, which cause some unwanted functionality, yes very well आदर्श शाहिद, ठीक है जी। बाकी HTML के अंदर गग जो है, सॉरी बग जो है
वो अ, थोड़ा ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन लाइक अब जैसे ये है, ठीक है जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसको एरो को ले लेता हूँ, तो यहाँ से वो जैसे क्लिक कर तो ये डिव है, डिव स्टार्ट डिव एंड, ये इमेज ये कोड डिव है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये हर एक एलिमेंट आ रहा है अंदर से। लाइक ये अब जिस जिस एलिमेंट पे आता जाऊँगा ये देखें वो ऊपर ब्लू होता जा रहा है, लाइक ये पी का क्लास है। सिर्फ इसी को ही मैं स्पेसिफिक को स्टाइल देना चाह रहा हूँ, लाइक फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल italic, और font size should be 2 पिक्सल, ठीक है। तो ये लेंगे, बढ़ाते जाएंगे, पिक्सल बढ़ते जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है, ये रन टाइम पे मुझे जहाँ पे जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वहीं पे रखूँगा, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी करूँगा, वहाँ पे पेस्ट करूँगा तो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, लाइक कॉपी। अब ये सिर्फ ये इस एक पी के टैग के लिए चाहिए था मुझे, तो एक स्पेसिफिक क्लास बना लूँगा मैं ऊपर, like this one, p dot custom first line and फला फला फला। तो यहाँ पे जी p dot custom font, ठीक है, ये रहे। ठीक हो गया जी। अब ये कस्टम फॉन्ट की क्लास है जी, उस p को लगानी है। कौन सा p था, ये वाला था। ये देखें जी, अब चीज़ें रिमेज हैं, स्टिल हैं। इस पी के टैग को अपनी लगी, हालांकि पूरी डिव है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पी को लगाना था, दैट से मैंने उसको क्लास दे दिया। पी के टैग को मैं क्लास, अगर इस डिव को अलग से क्लास दूंगा, लाइक कौन सी है जी ये डिव, दिस, ये है जी डिव, ठीक हो गया। इस डिव को स्टाइलिंग देनी है जी आपने, लाइक फॉन्ट कलर, अच्छा जी, फॉन्ट कलर नहीं होता, फॉन्ट साइज होता है। लाइक फॉन्ट साइज मेरा इसका है जी 5 पिक्सल, ठीक है। तो देखें इसको अपनी क्लास लगी हुई है। अब डिव को होल तो क्लास लगी हुई है, लेकिन निचले पी को अपनी क्लास लगी है, दैट्स वाई कि वो इसके साथ क्या कर रही है, इसके जो है मतलब इसके साथ क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट कह सकते हैं या इंटरेक्ट कह सकते हैं, कि मतलब मैंने डिव को लगाई है, पूरी डिव को लग रही है, लेकिन जो कस्टम क्लास मैंने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को लगाई है तो वो खुद से जो है अपनी अपनी क्लास को मैनेज कर रहा है, और बाकी कंटेंट अपनी क्लास में। लाइक मैं इस फुटर को डाल देता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, ये रहा जी ये फुट, ये उसी डिव के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो फॉन्ट साइज था 5 पिक्सल, लाइक मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूँ इस डिव को, पहले स्टार इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। तो देखें फुटर भी उसी उसी फॉन्ट के साइज का है, ये रहा ये रहा। इसका अपना साइज है क्योंकि इसको अपनी क्लास लगी हुई है, पार्क की पूरी डिव को अपनी क्लास लगी हुई है, ठीक है। जिसकी अपनी क्लास है तो ठीक है, नहीं तो वो डिव की लगी हुई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, ठीक है जी। लाइक अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी, सॉरी कलर, कलर जो है जी लाइक ये हो जाए जी एंटीक या येलो, एक ग्रीन, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, पूरे के पूरे ग्रीन लगा हुआ है। अगर मैं जो इस पी का टैग है इसकी क्लास को भी कलर दे देता हूँ तो क्या होगा, कलर हॉट पिंक, तो ठीक है जी, ये रहा। तो इसको अपना कलर है, उसका अपना कलर लगा हुआ है। अब क्योंकि ये एक लिंक है तो लिंक का कलर जो है वो अ, बल्कि लिंक का कलर नहीं है ये कलर होगा इनलाइन लगा होगा, ये रहा, ठीक है, ये इनलाइन लगा हुआ है। इसको मैं ख़त्म करूँगा, तो ठीक है जी, ये कलर सारा लगा हुआ है। इनलाइन प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली
इनलाइन प्रॉपर्टी क्या है कि रिप्लेस करने के लिए यूज होती हैं कि लाइक एक क्लास का जी पूरा कलर दिया हुआ है ग्रीन, मुझे सिर्फ इस यू के टैग का कलर चेंज करना है तो मैं इनलाइन जाके दे दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मुझे अगर इस पी के टैग को कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो मैं डायरेक्ट जाके इनलाइन भी दे सकता हूँ, उसकी अपनी क्लास लगा के भी लगा सकता हूँ। तो डिफरेंट वेज हैं हर काम करने के, नो इशू, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, आईडीज एंड क्लासेस, अभी तक हमने क्लासेस देखी हैं, आईडी को नहीं देखा। आईडी और क्लासेस में एक बेसिक डिफरेंस है। लाइक हम राइट नाउ अपनी इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। वैसे होता क्या है, आईडी बेसिकली यूज होते हैं विद इन अ वेब पेज किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक स्टाइल लगाने के लिए। यानी कि मैं आईडी उस केस में बनाता हूं कि वो पूरे वेब पेज के अंदर, एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ही एक स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टीज ले सकता है, तो मैं उसके केस में आईडी, सॉरी मैं उसके केस में आईडी बना लिया करता हूँ, ठीक है। तो आईडी का बेसिक पर्पज ये है कि किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अलॉट करनी। क्लास क्या है कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। लाइक हमारी टेक्निकल डोमेन की क्लास है, ठीक है। आपको एक खास आईडी नंबर दिया होगा या रोल नंबर दिया हुआ होगा हमारे जो है वो डिपार्टमेंट ने कि जी फलां नेम लाइक आदरी शाहिद है जी, हमारी क्लास के अंदर जी आदरी शाहिद है, उनका रोल नंबर क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। क्लास डोमेन क्या है, टेक्निकल। अब रोल नंबर यूनिक क्या है, जो क्लास डोमेन है वो मल्टीपल एलिमेंट्स ले सकते हैं। लाइक आदरिश भी टेक्निकल के हैं, समीना शरीफ टेक्निकल की हैं, और उसके अलावा जी आपके पास जो है राबिया सईद, फहद चौहान, ये सारे क्या टेक्निकल के हैं, मतलब ये इस क्लास का पार्ट है, लेकिन रोल नंबर हर एक का अलग अलग है। तो आईडी क्या है, रोल नंबर है। क्लास क्या आपकी जो मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ये एक जेनेरिक कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी राइट नाउ हो सकता है कि आपको आईडी और स्टाइल का, मैं लाइक आईडी की डेफिनेशन करता हूँ, आईडी डिफाइन करता हूँ कि क्लास डिफाइन होती है डॉट के साथ, आईडी डिफाइन होती है हैश के साथ, ठीक है। तो लाइक आई एन डी, ठीक है, ये मैं दे देता हूँ किसको जी, लाइक ये क्लास है, ठीक है। अब ये क्लास नहीं है, अब ये बन जाएगा आईडी, ठीक है। इसको मैं आईडी का नेम दे दूंगा। तो लेट मी चेक एनीथिंग इज चेंज, तो देखें चेंज हो गया ये, ठीक है। तो अब अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आईडी सिर्फ एक एलिमेंट यूज करता है, अब मैं देखता हूँ कि ये आईडी अगर मैं दूसरे एलिमेंट को दूं तो भी यूज होगा। अकॉर्डिंग टू लॉजिक क्या है कि शुड नॉट बी असाइन टू एनी अदर एलिमेंट, कि किसी भी दूसरे एलिमेंट को आप असाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कर दूं तो ये वर्क करेगा। ठीक है जी, तो देखिए वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन लॉजिकली इट्स रॉन्ग। हमने इसको यूज करना है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए। अब इसका असल फर्क कब पता चलेगा, जब हम जाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी की लॉजिक्स के अंदर, तो वहां पे जाके आपको इसका बेसिक फर्क पता लगेगा। अभी शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन फॉर द कंसेप्ट पर्पज आपने ये ध्यान में रखना है कि आईडी हम इसलिए यूज करते हैं जहां पे हमने एक सिंगल एलिमेंट को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करवानी होती है एक वेब पेज के अंदर, ठीक है। दूसरे वेब पेज के अंदर वो आईडी यूज हो सकता है, लेकिन एक वेब पेज के अंदर एट अ टाइम एक ही आईडी यूज हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट इस आईडी को ले सकता है, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स उसको नहीं ले सकते, ठीक है। क्लास मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है जी। लाइक जो भी था क्लास दिस, ठीक है जी। जैसे हम आगे मूव करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी पे आएंगे हम आज से तीसरे लेक्चर में टेक्निकल। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे जी बूटस्ट्रैप, और नेक्स्ट वीक में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। क्लास आईडीज का पता लग गया जी, कैसे इनिशियलाइज होती हैं, कैसे जो है उसको सिर्फ और सिर्फ हैश का फर्क है और डॉट का फर्क है, बाकी इनिशियलाइजिंग और कॉलिंग सेम है। वहाँ पे क्लास की जगह आईडी का कीवर्ड यूज हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आते हैं जी, और क्या चीज़ है जी,
क्लासेस एंड आईडीज, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और मजे की चीज जो हमारे सामने आई है, क्योंकि अब जो स्लाइड है राइट नाउ इसमें हम ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से कर चुके हैं, क्लास भी बना चुके हैं, लगा भी चुके हैं। किसी टैग के लिए क्लास बनानी है वो कैसे बनेंगे हम वो भी कर चुके हैं, ठीक है जी। आईडीज भी अभी हमने करके देख लिया कि कैसे लगता है, किस तरह से चलता है, ठीक है। कोई कमेंट आया हुआ है जी आपका, आईडी की एग्जांपल जब हम लिंक से कॉल करते पेज में अप डाउन मूव करें तो एरर आएगा। हाँ, वो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। लाइक राइट नाउ आप किसकी बात कर रहे हैं जी, जो है एच रेफरेंस की बात करें, अगर आपको याद हो कि एंकर एंकर टैग हमने लगाया था, और एंकर टैग के थ्रू हम क्या कर रहे थे जी, सबसे बॉटम से हम पेज को स्क्रॉल अप करके टॉप पे लेके जा रहे थे, अप से बॉटम पे लेके जा रहे थे आईडी के थ्रू। जब मल्टीपल आईडीज होंगी तो आपका ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने किस आईडी पे जाना है, ठीक है। तो वो उसको जो सबसे पहले मिलेगी वहां तक जाएगा। हो सकता है आपने उसको लिंक करवाना हो फर्स्ट पेज पे और दरमियान में भी आपने उस आईडी को रेप्लिकेट किया हुआ है, किसी और एलिमेंट को आईडी अगेन से साइन किया हुआ है, तो एग्जीक्यूशन के दौरान जो उसको आईडी पहले मिलेगा वो वहां तक जंप करेगा। ये भी एक छोटी सी एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। बाकी आगे जाएंगे तो पता लगेगा। फॉर खैर, अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ के स्टाइल्स किस किस तरह के होते हैं। लाइक इनलाइन स्टाइलिंग होता है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। अभी तक जो हमने किया इनलाइन और एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल स्टाइलिंग की है, ठीक है जी। आपका जो ये स्टाइल किए हुए हैं ये रहा, ये इंटरनल स्टाइलिंग होती है, और ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। लाइक ये डिपो रन टाइम पे फॉन्ट साइज 5 पिक्सल दिया हुआ है जी मैंने, ठीक है। ये होती है क्या, इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। पर्पस क्या होता है, इनलाइन स्टाइलिंग इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 10 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी असाइन करवानी है तो हमें 10 के 10 जो है वो एलिमेंट्स को जाके जो है वन बाय वन एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक क्लास बना लेते हैं तो हम 10 को ही एक क्लास दे देंगे, जितने भी एलिमेंट्स उसमें लगाने हैं उन एलिमेंट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है वो हम उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यह है कि कोड की जो है वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह से जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है, लाइक इंटरनल स्टाइलिंग क्या है, विद इन अ वेब पेज कोड की ऑप्टिमाइजेशन है। एक कोड को बार बार रीयूज करना इज इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब एक्सटर्नल सीएसएस क्या है कि आप एक सीएसएस की लाइब्रेरी बना के, या सीएसएस की फाइल जो होती है वो एज अ लाइब्रेरी ही काउंट होती है आपकी, आप उसको विद इन अ प्रोजेक्ट जितने मर्जी वेब पेजेस में जाके यूज करें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग जब मोस्ट रिकमेंडेड होती है, ताकि एक दफा आप कोड लिख लें, उस कोड को आप पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां मर्जी यूज करते फिरें, इवन के आप उसको लाइव रख के उसका लाइव लिंक जहां जहां आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर आप एक ही अपनी सीएसएस की फाइल यूज करना चाह रहे हो तो 10 के 10 के अंदर यूज कर सकते हैं। उसको लाइव रख लें, लाइव रख के आप अपने प्रोजेक्ट्स में एडअप करते जाएं, उसको यूज करते जाएं। अच्छा जी, अब सिंपल एक सीएसएस बना लेते हैं। लाइक मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी चलें, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है जी। आई वांट टू चेंज इट, अलग से फोल्डर बना लेता हूँ लाइक सी एस एस का, फाइल ये उसमें मैनेज होनी चाहिए, ये रहा, ठीक है जी। अब इसका जो टैग होता है लिंक, लिंक का टैग होता है, ठीक है। लाइक मैं डायरेक्ट उठाऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, चलें यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, लिंक स्टाइलिंग इन सी एस एस, ठीक है जी। ओके, एक्सटर्नल फाइल लिंक इन सी एस एस, ठीक है जी। इंतहाई सिंपल सा टैग है जी, लिंक का टैग है, उसके अंदर वही सोर्स सब कुछ वही है, ठीक है जी। हाउ टू ऐड सी एस एस, ठीक है जी। ये रहा लिंक, इसको यहाँ से लाइक कॉपी किया है,
ठीक है। पेस्ट कहाँ पे करेंगे? हेड के अंदर। ठीक है, लाइक दिस। अगेन से बारिश स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ भाई। अच्छा जी, यहाँ से इस स्टाइल को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, सारा कट कर लेता हूँ। अब देखें खिचड़ी सी बनी है इस फाइल में, है ना। अब मैं जितने स्टाइल्स, जितनी क्लासेस बनाता जाऊँगा CSS की, खिचड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कहाँ पे है? लाइक STYL स्टाइल डॉट CSS था। फोल्डर क्या था जी? CSS का। ये मैंने लिंक बनाया। ठीक है। क्या करूँगा जी? CSS ओपन करूँगा, स्टाइल डॉट CSS को ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। स्टाइल का टैग कभी नहीं लगेगा आपका यहाँ पे। ठीक है जी। और ये रहा जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपको कमेंट्स वाली लाइनें प्रॉपर शो भी हो रही हैं कि ये कोड कमेंटेड है। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। ये आईडी है, इसका अपना कलर है, क्लास का अपना कलर है। ठीक है जी। और ये देखें डिव डॉट, अगर टैग दे रहे हैं तो उसका अपना कलर है, तो यहाँ पे प्रॉपर ये प्रॉपर्टी का ये कलर है, उसकी वैल्यू का ये कलर है। अगर कहीं आप लाइक फॉन्ट का नाम गलत कर देते हैं तो देखें प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको एडिटर में ये पता लगेगा जी यू आर गोइंग विद राइट नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखते हैं जी, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये दिस वन वेयर इज बेसिक एचटीएमएल। ठीक है जी। लाइक मैं यहाँ पे स्टाइल का पाथ गलत दे देता हूँ, तो जाता हूँ जी मैं कोड के अंदर। ओके, इसको जी मैं करता हूँ तो देखें कोई भी स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम सिंपल एचटीएमएल पेज बना हुआ है। ये किसी किस्म का कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि CSS की फाइल एडअप नहीं हुई। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ डिबग करूँ, चेक करूँ कि क्या मसला है, मैंने CSS की फाइल तो इंक्लूड की हुई है। ये हेड के टैग में जाता हूँ मैं, तो ये देखें। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ इस फाइल को ब्राउज़र में, दिस। ठीक है जी। ओहो, ये डायरेक्ट ओपन कैसे होगा? नहीं हो रहा है। क्या अगर ये लिंक दिया हो प्रॉपर तो वो फिर हो जाता है। लाइक देखिए नीचे लिंक भी बन रहा है, स्टाइल डॉट CSS। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर दूँ, ओपन विद ब्राउज़र, तो ये देखें ब्राउज़र के अंदर ये प्रॉपर ओपन हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से भी मैं उठा के डायरेक्ट लगा सकता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कल भी समझाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जिस फ़ोल्डर के अंदर बैठे हैं, हमारी जो बेसिक HTML है जिस फ़ोल्डर में है, यहाँ तक का पाथ वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। उससे नेक्स्ट का पाथ हम देते होते हैं CSS। अब उसके अंदर क्या है, एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल पड़ी है। अगर ये फ़ाइल यहाँ से मैं इसको उठा के बाहर रख दूँ, ये लें। ठीक है। तो अब भी इसका पाथ ठीक हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो देखें इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ से हटा देता हूँ इसे, इसके अंदर पड़ी हुई है ये। तो अब क्या होगा? देखें तो स्टाइल सारे रिमूव हो गए हैं। ठीक है जी। CSS स्लैश फाइल सेव एंड दैट्स इट। तो यू कैन सी, देखें जी आपकी जो है वो CSS क्या है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, आगे मूव करते हैं जी। अब ये एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS इनलाइन कोई भी फर्क नहीं है, सेम टैग्स हैं, सेम असाइनमेंट है, सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ क्या कि वे डिफरेंट है। अब एक्सटर्नल के लिए आप अलग से फाइल बना रहे हैं, उसको एडअप करवा रहे हैं। इंटरनल के लिए आप स्टाइल का टैग लगा के उसके अंदर CSS लिख रहे हैं। इनलाइन के अंदर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को असाइन करवा रहे हैं जिस एलिमेंट पे आपको रिक्वायर्ड है। सो अच्छा, रूल फॉर CSS, ये डिक्लेरेशन वगैरह ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले क्या है, सिलेक्टर है। अब सिलेक्टर कैसे बनता है जी? सबसे पहला फेज क्या होता है आपका? टैग। ऐसा ही है ना, टैग हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, आईडी हो सकती है, ये आपका सिलेक्टर है। सिलेक्टर आपका आईडी भी हो सकता है, आपका क्लास नेम भी हो सकता है, आपका टैग भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अब उसकी डिक्लेरेशन में क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू।
पहले नंबर पे प्रॉपर्टी आती है, दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू आती है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लाइक अब लिंक का टैग उसने दिया हुआ है जी, ठीक है जी, REL स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href क्या जी ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये टाइप वगैरह स्किप भी कर देता हूँ तो तब भी मेरा वर्क ठीक ही करेगा। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड भी ये कि इसके सारे के सारे जो है वो हों। अब मुझे क्योंकि ये भूला हुआ था ये REL स्टाइल शीट, क्योंकि कभी हाथ से लगाया ही नहीं है तो क्या खाक याद रहना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस जिस एलिमेंट्स पे होगी उतनी आपका हाथ उन एलिमेंट के अकॉर्डिंगली सीधा रहेगा। तो दैट्स वाई कि मैंने वहाँ से गूगल से उठा लिया, रादर दैन कि मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता, वो इम्प्लीमेंट ना हो रहा होता, फिर मैं परेशान होकर बैठा तो यार ये क्यों नहीं हो रहा, HDF भी ठीक दे रहा हूँ, ये भी ठीक दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें प्रॉपर नहीं वर्क कर रही। ठीक है, और मेरे हिसाब से REL और टाइप ये दोनों निकाल दें तो तब भी इसको वर्क करना चाहिए। लाइक दिस अगर मैं निकाल लेता हूँ तो देख लेता हूँ जी, तो इट शुड बी ना, REL ज़रूरी है। आई थिंक ये टाइप अगर मैं निकाल लूँ तो इसके बगैर ये वर्क कर लेगा। ठीक है जी, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो टाइप इज़ ऑप्शनल बट शुड बी इम्बेड मस्ट। ठीक है, अच्छा जी आगे मूव करते हैं। बड़ी आसान आसान सी चीज़ें, आज कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, वेरी वेल आदेश। अच्छा जी, डिस्कस कर चुके हैं जी एक्सटर्नल CSS के क्या है। क्या आपने अगर अब एक और भी इसका फ़ायदा है अगर हम देखें तो, अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटर्नल CSS का भी एडवांटेज बता रहा हूँ, अगर आपने एक्सटर्नल CSS यूज़ की हुई है, लाइक ये था, किधर गया जी,